एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर फिर भी ये हमेशा मेरे मन में चलते रहते हैं। मैं इन विचारों के कारण बहुत परेशान रहता हूं। मेरी ऊर्जा और समय केवल इन्हें सोचने में नष्ट हो जाते हैं। मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और जब भी किसी स्त्री को देखता हूं मैं मोहित हो जाता हूं। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि यह काम वासना होती क्या है? युवक ने उत्तर दिया, नहीं बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना क्या होती है, लेकिन यह जो भी है बहुत बुरी चीज है। तब गौतम बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना होगा कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी न किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है। फिर बुद्ध ने समझाया, जब तुम्हारे पास धन की कमी होती है तो तुम्हारे मन में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाती है। वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है जो हमें हमारी जरूरत का एहसास करवाती है। और जब यह कमी शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं। युवक ने कहा, बुद्ध, अब मुझे काम वासना का मतलब समझ में आ गया, परंतु यह कहां से आती है और क्यों आती है? गौतम बुद्ध बोले, काम वासना कहीं बाहर से नहीं आती, यह हमारे अंदर ही होती है और इसका होना तो जरूरी भी है। अगर यह न हो तो मानव जाति का विस्तार कैसे होगा? युवक ने पूछा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों समझते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो समस्या है। लोग काम वासना को गलत तरीके से समझते हैं, इसे छुपाने और दबाने की कोशिश करते हैं। काम वासना गलत नहीं है, बल्कि इसका गलत तरीके से उपयोग करना गलत है। लोग जिससे प्रेम करते हैं उसी में लिप्त हो जाते हैं और उसे पाना ही अपना अंतिम लक्ष्य बना लेते हैं। यही सब गलत है। फिर बुद्ध ने एक और सवाल किया, क्या तुम्हें पता है कि जानवरों में भी काम वासना होती है? युवक ने जवाब दिया, हां बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि उन्हें भी तो अपने वंश को आगे बढ़ाना है। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं मानते? युवक थोड़ा असमंजस में पड़ गया और बोला, मुझे नहीं पता महात्मा, कृपया आप ही बताइए। बुद्ध ने उत्तर दिया, जानवर अपनी काम वासना का उपयोग केवल संतान उत्पन्न करने के लिए करते हैं। उन्हें प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी है कि वे इसे आनंद प्राप्ति का साधन बना सकें, लेकिन मनुष्य अपनी बुद्धि के बल पर इसे सुख का साधन बना लेता है। यही वह जगह है जहां से समस्या शुरू होती है। कहानी का पाठ इसके बाद गौतम बुद्ध ने युवक को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे। वे रोजाना भिक्षा लेने के लिए गांव जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य भिक्षा लेने के लिए गांव की ओर निकलता था, जहां रास्ते में एक नदी आती थी। एक दिन उस शिष्य ने देखा कि एक युवक नदी के पास के पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। शिष्य ने उससे पूछा, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छुपकर क्या देख रहे हो? युवक ने जवाब दिया, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? वहां नदी पर युवतियां में पानी भर रही है। देख उनकी अदाओं को, उनकी पतली कमर, झुकी कमान जैसी चाल को देख। शिष्य ने भी नदी की ओर देखा। पहले तो उसे कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह भी उन्हें देखने में डूब गया। वह समझ नहीं पाया कि यह सब सही है या गलत, लेकिन अब उसका मन उन युवतियों को देखने के लिए बेचैन रहने लगा। धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। आश्रम लौटने पर भी उसका मन भटकता रहता। गुरु ने उसकी इस हरकत को भांप लिया। एक दिन गुरु ने उसे बुलाकर पूछा, क्या बात है, तुम्हारा ध्यान कहीं और क्यों रहता है? शिष्य ने झिझकते हुए पूरी बात बता दी। गुरु ने कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान केवल संतुलन में है। हमें अपनी इच्छाओं को दबाने की जगह उन्हें समझना होगा। गुरु ने शिष्य को एक नाली दिखाई जहां से पानी बह रहा था और समझाया, अगर हम इस नाली को मिट्टी से बंद कर दें तो क्या पानी रुक जाएगा? शिष्य ने कोशिश की, लेकिन हर बार पानी किसी न किसी रास्ते से बहने लगा। गुरु ने अंत में समझाया, पानी को पूरी तरह रोकना मुमकिन नहीं, हमें उसे सही दिशा में बहने देना चाहिए।
ठीक इसी तरह अपनी काम वासना को भी नियंत्रित और संतुलित करना होगा। दबाने से यह और प्रबल हो जाती है। संतुलन ही जीवन का सही मार्ग है। इस कहानी को सुनने के बाद युवक ने कहा, महात्मा जी, अब मुझे समझ आ गया कि मुझे अपनी इच्छाओं और विचारों का संतुलन कैसे बनाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब भी तुम्हारे मन में कोई गंदा विचार आए तो खुद को दोष मत दो। बस अपने मन में संतुलन बनाने का प्रयास करो और अपनी सच्ची पहचान को समझो। यही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। इस कहानी का सार यह है कि वासना और विचारों का स्वभाव समझे। वासना या काम भावना कोई बुरी चीज नहीं है। यह हमारे मन की एक प्राकृतिक भावना है जो हमें हमारी शारीरिक और मानसिक जरूरतों का एहसास कराती है। इसे दबाने की बजाय इसे सही दिशा और संतुलन में रखना जरूरी है। संतुलन का महत्व। हमारे जीवन में संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे पानी की अधिकता या कमी से पौधे नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही अगर किसी भावना को हम पूरी तरह दबाएं या उसमें डूब जाएं, तो यह हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। सही दृष्टिकोण और संतुलन ही मन और जीवन को स्थिर बनाए रखता है। संगति का प्रभाव। हमारी संगति का हमारे विचारों और कर्मों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। गलत संगति से गलत आदतें और विचार पनपते हैं, जबकि अच्छी संगति से सकारात्मकता आती है। इसलिए सही संगति चुने और अच्छे लोगों के साथ रहे। मन पर नियंत्रण और आत्मचेतना। मन को जबरदस्ती रोकने या विचारों को दबाने से वे और मजबूत होकर उभरते हैं। इसके बजाय अपने विचारों को समझें, उनसे सीखें और अपने ध्यान को अच्छे कार्यों और सकारात्मक सोच की ओर केंद्रित करें। आत्म परिवर्तन और पहचान। दूसरों पर ध्यान देने के बजाय स्वयं को जाने, अपने आप को पहचाने और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। दूसरों के दर्शन में समय नष्ट करने से बेहतर है कि अपने भीतर झांककर आत्म सुधार करें। जब गंदे या नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें दबाने या खुद को दोषी ठहराने की बजाय उनका सही अर्थ समझें और उनका सही दिशा में उपयोग करें। अपने जीवन का संतुलन बनाए रखें, अच्छी संगति अपनाएं और अपने उद्देश्य को पहचान कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं।